तक देख रही है, जहाँ तक वो रथ की ध्वजा दिख रही है, मैया को अभी भी लग रहा है कि मेरा कन्हैया वापिस आ जाएगा। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, यमुना के तट पर खड़े हैं और यही सोच रहे हैं कि कन्हैया कहीं हमें भूल तो नहीं जाएगा। कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे। कन्हैया हम तो तुमको याद करेंगे, क्या तुम भी याद करोगे? महाराज आज तो सारे ब्रजवासी वहीं से वापस लौट आते हैं। कुछ ग्वाल वाल गए मथुरा में। नंद बाबा से कन्हैया ने कहा, बाबा आप महल जाओ, हम अभी यहीं हैं। और महल के बाहर कन्हैया 4 दिन रहे हैं। महल में 5वें दिन गए, 4 दिन कन्हैया महल के बाहर रहे। पूरे नगर का भ्रमण किया, मथुरा का। सबसे पहले यज्ञशाला में पहुंचे, देख रही वो धनुष रखा हुआ है। उठाया, धनुष को तोड़ दिया और वो धनुष की गर्जना इतनी भयंकर भई कि महाराज कंस के कानों तक पहुंची। और यहाँ पर सारे जो ब्राह्मण बैठे थे, वो ब्राह्मण भागे भागे कंस के पास गए। महाराज वो धनुष टूट गया। बोले किसने तोड़ा? बोले कि कोई बालक आया है, 11 साल का लग रहा है। बोले अच्छा, तो तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे कंस ने दौड़ाया कि सारे ब्राह्मण भाग गए। महाराज ब्राह्मण तो चले गए, यज्ञ तो खंडित हो गया। बोले अब क्या होगा? तो कहा कि जो उसका शत्रु होगा वो मारा जाएगा। अब भैया धनुष तो टूट गया। आज शाम को कन्हैया नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना? कन्हैया बोले ना बाबा ना, बस जैसे गए थे वैसे घूम घाम के वापस आ गए। ये नहीं बताया कितना उत्पात मचा के आए। यज्ञ ही विध्वंस कर दिया, धनुष तोड़ दिया। ना बाबा ना, हम तो सीधा चले आए। महाराज यहाँ तो देख रहे थे रास्ते में क्या कि ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया हम सभी आए तो तुम्हारे मामा के यहाँ हैं। अरे बताए होते तो अच्छे से कपड़े पहन कर आए होते। कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, मामा की नगरी में आ गए ना, देखा ना तो बढ़िया राजमहल में ही धोबी वस्त्र धो रहा था। बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया ये वही है। कौन? जो त्रेता युग में तुमको और भाभी को अलग किया था, ये वही धोबी है। कन्हैया गए और बोले वस्त्र दे दो। उसने कहा तुमको पता नहीं ये राजमहल है, यहाँ पे सभी हम महाराज के और राजकुमारों के कपड़े धोते हैं। अच्छा, एक घूसा मारा कि महाराज धोबी का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। और वस्त्र उठाए ग्वाल वालों को दे दिया, ग्वाल वालों को दिया। अब जो महाराज कुर्ता पहन ले तो पजामे की जरूरत नहीं, और जो पैजामा पहन ले तो कुर्ते की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े कपड़े। और कहाँ महाराजा के कपड़े और कहाँ वो छोटे छोटे ग्वाल वाले। कहे कन्हैया ऐसे कपड़े तो पहन के जिधर निकलेंगे ना तो मानो कि कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे, बचना मुश्किल होगा। बोले चिंता ना करो, चलो चलते हैं, इनको बढ़िया फिटिंग करा के आते हैं। अब महल से निकले, वस्त्र पहन करके सामने गए तो देखे दर्जी भैया बैठे थे। बोले भैया एक काम करो, ये कपड़े ना मेरे फिटिंग के बना दो। ठीक है, बढ़िया दर्जी को कपड़े दे करके फिटिंग के बनवाए। ऐसे कपड़े बनवाए कि बोले अब क्या करें। दर्जी को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आज के बाद तुम्हारे पास खूब धन धान्य होगा, कोई कमी नहीं होगी। मान लो कपड़ा 50 रुपए का होगा और सिलाई 500 पड़ती। उसी दिन से ये जो दर्जी है ना ये भरपूर हो गए। भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जितने का कपड़ा नहीं होगा
ज्यादा सिलाई होगी। तभी महाराज कपड़ा जितने का नहीं होता है ना, 1500 का कपड़ा तो 2000 सिलाई पड़ती है। और आगे बढ़े तो सोचे कि कन्हैया वस्त्र तो बढ़िया हो गए, लेकिन अब गले में थोड़ा माला मिल जाती तो और बढ़िया रहता। सामने देखा एक माली बैठा था, बढ़िया माला पहन ली फूलों की। फिर सोचने लगे कन्हैया ब्रजवासियों के माथे पे यदि चंदन न दिखे तो शोभा नहीं दे, पता ही नहीं चलता कि ब्रजवासी है। ब्रजवासियों के मस्तक पर चंदन की निशानी की ये ब्रजवासी है। बोले कि हम सब ग्वाल बाल ब्रज से आए हैं, कैसे पता चले कि हम ब्रजवासी, थोड़ा चंदन मिल जाता तो आनंद आ जाता। बोले अच्छा। सामने देखा तो भैया कुब्जा चली आ रही थी, हाथ में चंदन का कटोरा लेके। बोले रे ओ सुंदरी थोड़ा चंदन लगा देती। जैसे ही कुब्जा ने देखा कन्हैया को देख के मोहित हो गई। बोली लाला मन तो करता अपने हाथ से लगा दूं, पर क्या करूं, मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूं, कैसे लगा दूं। कन्हैया ने कहा चिंता न करो, एक पैर पे रखा, मारी 3 बार झटका, तीनों जगह से सीधी हो गई, एकदम सुंदर हो गई। अपने हाथ से कन्हैया के चंदन लगाया। कहती है प्रभु मैं समझ गई, मेरे घर चलिए। भगवान ने वचन दिया जरूर आऊंगा, लेकिन अभी जिस काम के लिए आया हूं पहले वो करना है। भोर भया महाराज, भोरे भोरे ये सारी चीजें तो हो गई। और आज कन्हैया जैसे ही उस राजमहल में प्रवेश करते हैं, कंस ने सबसे पहले कुबलिया पीठ नाम के हाथी को खड़ा करके रखा था मुख्य दरवाजे पर। जिसने धनुष को तोड़ दिया साधारण नहीं हो सकता। कुबलिया पीठ नाम का हाथी जानते, 10,000 हाथियों की शक्ति उस एक हाथी में समाई हुई थी। कन्हैया जैसे ही गए देखा कुबलिया पीठ नाम का हाथी सामने खड़ा है, इतना बलवान। भगवान ने देखा पकड़ी सूंड, ऐसा घुमाया आकाश गगन मंडल के में महाराज, 4 बार घुमाने के बाद ऐसा मारा फेंक के कि वो 18 हाथ पीछे जाकर के गिरा। और जैसे ही मस्तक पर जाकर के बैठे, 2 घूसा मारे कि उसका प्राणांत हो गया। अब ये तो गर्जना जैसे ही कंस के पास पहुंची, कंस का सिंहासन हिल गया जो बैठा हुआ था अंदर। भगवान बलदाऊ को लेकर के पहुंचे और जैसे ही अंदर प्रवेश किए, कंस ने देखा, कंस ने आज्ञा दे दी, अरे मारो, यही मेरा काल है, मारो। जैसे ये बात कही कि प्यारे सारे सैनिक दौड़ पड़े। जैसे ही सैनिक दौड़े, बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया तुम उधर देख लो, इधर हम निपटा लेंगे। बलदाऊ भैया ने जैसे ही घुमाया हल की सारी सेना एक ही बार में साफ, एक ही बार में साफ हो गई। और हमारे कन्हैया जैसे सामने गए, कंस ने देखा, कंस लगा गालियां बकने। भगवान कहते मामा आखिर में हमारी तुमसे दुश्मनी क्या है, तुम बार बार हमारे ऊपर ऐसे ही गलत शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो। कंस ने कहा तुम मेरी बहन का लाल मेरा काल है, मैं तुझे मार डालूंगा आज। कन्हैया कहते अच्छा तो इस बात की दुश्मनी है। बोले हाँ। कन्हैया एक ही छलांग लगा करके सिंहासन पर पहुंचे, पकड़े बाल और ऐसा पटक दिया नीचे कि सिंहासन के नीचे कंस गिरा। और जैसे कंस गिरा, भगवान कूद के उसके सीने पर बैठ गए। कहते तूने ऐसे ही ना मेरी माँ के बाल पकड़कर रथ से नीचे उतारा था, ऐसे ही तुमने बाल पकड़कर मेरी माँ को रथ से नीचे उतारा था, तुमने मेरी माँ को चोट दी थी। और भगवान दूसरी बार जैसे ही घूसा मारे, एक मुक्का मारे कि खून आ गया, दूसरा मारे कि उसके प्राण पखेरु तन से उड़ गए। बोलिए कंस मर्दन की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने कंस का उद्धार किया। भगवान गए,
जा करके महाराज अपने माता पिता को कारागृह से बाहर निकालते हैं और कारागृह से बाहर निकालने के बाद आज राजगद्दी उग्रसेन जी को देते हैं पुनः। और महाराज इधर जो कंस की दो पत्नी